नमस्कार। आज हो गया है 1 अगस्त। बात करेंगे फटाफट से दिन भर की बड़ी खबरें नए माह की शुरुआत के साथ। पहली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, अयोध्या में राम मंदिर भूमि पूजन पर राजनीति हुई शुरू। मायावती ने उठाया यह सवाल। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखेंगे। इस मौके पर देश के 50 से ज़्यादा VIP और साधु संत इस समारोह में शामिल होंगे। लेकिन अब अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन पर राजनीति शुरू हो गई है। BSP सुप्रीमो मायावती ने भूमि पूजन कार्यक्रम में दलित महामंडलेश्वर को न बुलाए जाने का आरोप लगाया है। मायावती ने ट्वीट कर कहा, दलित महामंडलेश्वर स्वामी कन्हैया प्रभुनंदन गिरी की शिकायत के मद्देनजर यदि अयोध्या में 5 अगस्त को होने वाले भूमि पूजन समारोह में अन्य 200 साधु संतों के साथ इनको भी बुला लिया गया होता तो यह बेहतर होता। इससे देश में जाति विहीन समाज बनाने की संवैधानिक मंशा पर कुछ असर पड़ सकता था। वहीं बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर आपको बता दें, रट्टा मार कर पास होना हो जाएगा इतिहास। सरकार की नई शिक्षा नीति है बहुत ही ज़्यादा खास। जी आपको बता दें कि मोदी सरकार ने 34 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद नई शिक्षा नीति लेकर आई है। यह नीति कैसी है, छात्रों के लिए कितनी शिक्षाप्रद होगी और इससे भविष्य में उनके लिए रोजगार के कितने अवसर प्राप्त होंगे, इस मसले पर केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जवाब दिया है। जावड़ेकर के अनुसार यह एक नई क्रांति है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रत्येक घर में शिक्षा का महत्व है, क्योंकि हर घर में कोई ना कोई सदस्य कुछ न सीखना चाहता है। हर एक को आगे बढ़ना है, ज्ञान अर्जित करना और रोजगार हासिल करना। इस शिक्षा नीति में ज्ञान मिलेगा, रोजगार मिलेगा, नए रोजगार की संभावना बढ़ेगी और सबसे खास बात तो यह है कि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना खात्मा सबसे बड़ा सबूत है ये ताज़ा आंकड़े। जी आपको बता दें कि दिल्ली में गुरुवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 1093 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही अब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के कुल केस 1.34 लाख के ऊपर पहुंच गए हैं। दिल्ली हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से जारी बुलेटिन में बताया गया है कि पिछले 24 घंटे में राजधानी में 29 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। इस तरह अब दिल्ली में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3936 हो चुकी है। बात अगर एक्टिव केसों की करें तो गुरुवार को दिल्ली में कोरोना के 10,743 मरीजों का इलाज चल रहा था। एक दिन पहले गुरुवार को एक्टिव केस की संख्या 10,770 थी। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के सिर्फ 613 नए मामले सामने आए थे, जो पिछले 2 माह में सबसे कम डेली केस था। बता दें कि मंगलवार बुधवार को दोनों ही दिन कोरोना के नए केस 1000 से ज़्यादा रहे। दिल्ली में पिछले 1 महीने में कोरोना संक्रमण की स्थिति में तेज़ी से सुधार हो गया है। 23 जून को दिल्ली में एक ही दिन में 3943 नए केस सामने आए थे, जो यहाँ किसी एक दिन में कोरोना के मामलों में अब तक की सबसे बड़ी छलांग थी। वहीं बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अब नहीं होगा प्याज की किल्लत, टाटा स्टील ने निकाला नया समाधान। जी आपको बता दें कि देश की जानी मानी स्टील कंपनी टाटा स्टील ने प्याज के स्टोरेज के लिए नया तरीका निकाला है। टाटा स्टील कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस ब्रांड नेस्ट इन ने प्याज के स्टोरेज के लिए एग्रोनेस्ट लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मौजूदा स्तर से प्याज की बर्बादी को आधे से कम करना है। नेस्ट इन और इनोवेंट टीमों ने एग्रोनस्ट को विकसित किया है। बता दें कि यह एक स्ट्रक्चर डिजाइन के साथ एक वेयरहाउस सॉल्यूशन उपलब्ध कराता है, जो हवा प्रभाव बेहतर करता है। बता दें कि नया वेयरहाउस बड़ा है और यह प्याज के लंबे और सुरक्षित भंडारण के लिए अनुकूल है। यह किफ़ायती लगान में फसल को कम से कम नुकसान सुनिश्चित करता है। गोदाम में तापमान, आर्द्रता और गैस की निगरानी के लिए सेंसर लगाए गए हैं, जिससे उपज के खराब होने का पता लगाया जा सके। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की। आपको बता दें, बेंगलुरु में कंटेनमेंट इलाकों में संख्या 19,000 के पार पहुंची। जी आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना वायरस का सेंटर बन गया है। बेंगलुरु शहर में कंटेनमेंट जोन इलाकों का आंकड़ा बढ़कर 19,001 पहुँच गया है। यह सूचना एक अफसर ने गुरुवार को दी। अफसर ने कहा कि बेंगलुरु में कोरोना केसों में बढ़ोतरी के बाद कुछ कंटेनमेंट इलाकों की संख्या 19,001 हो गई है। लेकिन भले ही कंटेनमेंट इलाकों का कुल आंकड़ा 19,001 पहुंच गया है, लेकिन इनमें सभी में एक्टिव केस नहीं है। मौजूदा स्थिति में 14,143 कंटेनमेंट इलाकों में एक्टिव केस है। अफसर ने कहा कि सब सामने आए हालिया मरीज की स्थिति के मुताबिक आखिर कंटेनमेंट इलाके के सामान्य होने की डेढ़ 15 अगस्त है। पढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें, केंद्र सरकार का जम्मू कश्मीर के किसानों को बड़ा तोहफा, फसल के अच्छे दाम दिलवाए जाएंगे। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के 1 साल बाद होने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी ने प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर के किसानों को उनकी फसल के अच्छे दाम दिलवाने और उन्हें बिचौलियों से बचाने के लिए प्रदेश की 2 मीडिया और राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ दिया गया है। जम्मू कश्मीर के किसानों के अच्छे दिन
दिन आ गए हैं। मोदी सरकार ने जम्मू की नरवाल मंडी के साथ साथ कश्मीर की एक बड़ी मंडी को राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ जोड़ दिया गया है। बता दें कि जम्मू की नरवाल मंडी का शुमार उत्तर भारत की बड़ी मंडियों में होता है। इन मंडियों में ई ऑक्शन हॉल बनाए गए हैं, जिनमें किसानों के बैठने के लिए व्यवस्था के साथ ही यहां इंटरनेट की सुविधा के साथ साथ LED टीवी लगाए गए हैं, जिनमें किसानों को उस दिन के साथ उस समय का फसल का दाम लाइव पता चल सके। इसके साथ ही नरवाल मंडी में किसान मंडी में अपनी फसल बेचने आए किसानों की अलग से एंट्री, फसल की सैंपलिंग, ऑनलाइन ट्रेंडिंग, फसल को तोलने, इनवॉइस और ऑनलाइन पेमेंट के इंतजार भी किए गए हैं। वहीं जम्मू के किसानों के मुताबिक इस बात से किसानों के दिन सुधरने वाले हैं और इससे जुड़ने के लिए किसानों में जागरूकता लानी जरूरी है।